नमस्कार, मेरे गांव की शिक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने सिलेबल्स के बारे में पढ़ा था और एक वॉवल हमारा छूट गया था जो था यू। तो आज हम पहले तो वॉवल यू समझेंगे, उसके बाद बहुत ही बेसिक इंग्लिश आई, यू, ही, शी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम अपने वॉवल यू को कंप्लीट करते हैं और साउंड को क्लियर करते हैं। तो वॉवल यू के अंदर जब हम यू और पी मिला देते हैं तो बनता है अप। अप के साथ हमने कुछ वर्ड्स बनाए हैं जैसे कि कप, कप जिसमें आप चाय पीते हो, पी, पप, पप यानी जो डॉग का छोटा बेबी होता है यानी बच्चा होता है, HOP हाफ। तो अभी UB बनेगा अब, TUB टब, टब मतलब जिसमें आप बर्तन धोते हो या कई लोग उसमें नहाते भी हैं, RUB रब, रब यानी घिसना, CUB कब, कब यानी छोटे से टाइगर का बच्चा, UD होता है अड, अड से NUD मड, मड मतलब मिट्टी, BUD बड, बड मतलब कली, CUD कड, कड होता है जो घास खाने वाले जानवर होते हैं उनको कहते हैं। UG साउंड करता है अग, जैसे कि MUG मग। आप ध्यान देंगे कि ये सारे वर्ड्स जितने भी हैं इसमें एक सिंगल सिलेबल, एक सिंगल वॉवल जैसे कि यू का इस्तेमाल किया जा रहा है और हर जगह पे उस वॉवल का साउंड आ रहा है क्योंकि यू की अपनी आवाज आ होता है। मग, बग, जग, यूजी से अग होता है और मग, बग, जग बनाया हमने। मग होता है जिससे आप लोग नहाते हैं, बग एक छोटा सा कीड़ा होता है, जग अगेन जिसमें पानी पीते हैं। यूटी से अट की आवाज आती है जैसे कि CUT कट, कट मतलब किसी चीज को काटना, HUT हट, हट मतलब झोपड़ी। अब आप देखिए मैंने S और H मिलाया है और SH मिलाने से बन गया मेरा श और UT से बन गया अट। तो SH का मैंने आपको पहले भी साउंड बताया था श, श साउंड के लिए आपने दो अक्षर मिलाए S और H, हमेशा ये श साउंड करता है। शट मतलब किसी चीज को बंद करना। UN से अन की आवाज आती है जैसे BUN बन जिसको आप खाते हो जो ब्रेड जैसा लगता है, GUN गन, गन माने बंदूक, FUN फन मतलब एंजॉय करना। UC के अख बनाया हमने, देखिए आप यहाँ पर हमने U वॉवल लिया और C के क को जोड़ लिया। NUC के बन गया लक यानी किस्मत, DUC के डक यानी बतख और STUC के स्टक यानी कहीं पर अटक जाना। तो ये हमारे वॉवल यू को हमने समाप्त किया। अब आप लोगों को सबको बहुत अच्छी तरह पता चल गया होगा कि वर्ड्स बनाने के लिए वॉवल और कॉन्सोनेंट्स को आपस में जोड़कर हमें अलग अलग शब्द बनाने होते हैं और आवाज के अनुसार विभिन्न वर्ड्स को तोड़ तोड़कर डिफरेंट सिलेबल्स के माध्यम से जोड़ जोड़कर उनको पढ़ा और याद किया जा सकता है, जिससे आप स्पेलिंग्स को बड़ी ही सरलता से लर्न कर सकते हैं। आज अगली क्लास में हम बहुत ही सीधी सिंपल सी चीज को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि कैसे हम यूज कर सकते हैं ही, शी और इट को। देखिए मैंने आपकी स्क्रीन पर आज बताऊंगी कि आई, यू, ही, शी और इट का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। आई बहुत ही सिंपल छोटा सा आपने पढ़ा था कि आई से ई की आवाज निकलती है, लेकिन आई का वास्तविक अर्थ भी होता है। भले ही ये एक सिंगल वर्ड है लेकिन इसका आई का अर्थ क्या होता है, मैं। आप अक्सर देखते होंगे कि जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं कि मैं जा रहा हूं तो हम बोलते हैं आई एम गोइंग। हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आई के साथ हमेशा हम प्लस करेंगे एम, आई के साथ हमेशा हम एम प्लस करेंगे जिसका अर्थ बन जाता है मैं हूं, मैं हूं। तो अब अगर मैं बोल रही हूं कि आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूं, तो इसका अर्थ बना कि मैं एक लड़की हूं। तो आई के साथ हम एम को जोड़ते हैं और उसको बोलेंगे आई एम अ गर्ल, या लड़का हूं तो आई एम अ बॉय। तो ये आई का प्रयोग हम एम के साथ करेंगे तो आई एम बन जाएगा और मैं हूं उसका अर्थ निकलेगा। अब आई के ही सपोर्ट में जब
मी का इस्तेमाल होता है, यानी गिव मी, मुझे दो। तो यहां मी हो गया मेरा या इट, प्लीज गिव मी अ पेन, कृपया मुझे एक कलम दें। इसी तरह से माय का अर्थ बन जाता है मेरा, जैसे कि माय नेम इज डॉक्टर शीबा रमोला, यानी मेरा नाम डॉक्टर शीबा रमोला है। अब यहां पर माइन में भी मेरा ही आता है, मगर ये किस तरह इसका प्रयोग होता है वो आप ध्यान से सुनिए। जैसे कि इसमें कोई वस्तु मेरी है, सपोज ये कलम है, मैं बोल रही हूं दिस पेन इज माइन, यानी ये कलम मेरी है। अगर कोई लड़का इस लाइन को बोलेगा कि दिस पेन इज माइन, तो ये हो जाएगा कि वो कलम उस लड़के की है, यानी ये कलम मेरी है। तो माइन के लिए आपने क्या है, मेरी वर्ड बोलेगा, मेरी या मेरा वर्ड आएगा। तो इससे वस्तु जो है वो आपकी अपनी होने का पता चलता है। तो सेंटेंस में माई में मेरा या मेरी हो जाएगा, माइन में भी मेरा या मेरी हो जाएगा, लेकिन माइन में और माई में अंतर क्या है? माइन में आप किसी वस्तु को अपना होने का बता रहे हैं। माई में जैसे माई नेम इज शीबा, मेरा नाम शीबा है, ठीक है। अब आते हैं हम यू की तरफ। यू में, यू का मतलब हमारी हिंदी में तुम या आप, अंग्रेजी में आप वर्ड नहीं होता है, अंग्रेजी में सिर्फ यू का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो यू आप या तुम के लिए प्रयोग करोगे, जैसे यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो, या यू आर अ गर्ल, तुम एक लड़की हो, यू आर ब्यूटिफुल, तुम बहुत खूबसूरत हो। तो मैंने आपको यू बताया। अब बात करते हैं योर। योर का मतलब होता है तुम्हारा या तुम्हारी, तुम्हारा या तुम्हारी, तुम्हारी। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोलूंगी, What is your name? हमने किसी लड़के से पूछा तो प्रश्न का जो अर्थ है वो बन जाएगा तुम्हारा नाम क्या है। किसी से भी आप पूछोगे What is your name, तो प्रश्न आया तुम्हारा नाम क्या है। अगर मान लीजिए हमने पूछा Where is your frock, हमने किसी लड़की से पूछा Where is your frock, यानी तुम्हारी फ्रॉक कहाँ है। नेक्स्ट इज ही। आपने देखा ही का अर्थ मैंने लड़का लिखा है, वह लड़का, यानी ही का प्रयोग हम कब करेंगे, जब हम किसी लड़के के बारे में बात करेंगे। तो एक लड़का है तो हम बोलेंगे ही इज अ बॉय। ऐसे ही अगर हम किसी लड़की के बारे में बात करेंगे तो हम लिखते हैं वह लड़की या एक लड़की। अभी मैंने यहाँ पर वह लड़का क्यों लिखा है ये भी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। जब मैं सेंटेंस बोल रही हूँ कि ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, नीचे मैंने लिखा शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। तो आपने देखा मैंने लड़के के लिए ही वर्ड का इस्तेमाल किया और लड़की के लिए शी वर्ड का इस्तेमाल किया। तो ही में वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय। शी में वह एक लड़की है, शी इज अ गर्ल। अब देखिए जब हम लड़के के बारे में कोई बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे हिज। लड़के के बारे में हिज कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? ही इज अ बॉय, हिज वर्क इज कंप्लीट, वह एक लड़का है या यह एक लड़का है, हिज वर्क इज कंप्लीट, उसका काम खत्म हो गया है। मैंने सेंटेंस बोला हिज वर्क इज कंप्लीट, यानी उसका काम खत्म हो गया। हिज कार इज ब्रोकन, उसकी कार खराब हो गई है। ब्रोकन वर्ड हम कार के किसी भी चीज के टूटने या खराब होने के लिए दोनों ही स्थिति में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही जब हमने किसी लड़की के बारे में बोला तो हम बोलेंगे हर हेयर इज नॉट क्लीन, यानी हमने अर्थ बोला कि उसके बाल साफ नहीं है। तो लड़की में शी का इस्तेमाल किया और लड़की के लिए हर का इस्तेमाल किया। एक आपने वर्ड देखा कि मैंने यहाँ लिखा है हर्स। हर्स का उद्देश्य है कि जब वो किसी वस्तु को अपना बता रही है या हम बता रहे हैं कि वो वस्तु उस लड़की की है, हम बोलते हैं
दीज बुक्स आर हर्स। तो ये जो किताबें हैं ये उस लड़की की है, तो हम इसमें पोजेशन शो कर रहे हैं। पोजेशन यानी अधिकार, मालिकाना हक, कि ये पोजेस करती है या वस्तु मेरी है, ओनर है वो उस वस्तु की, तो हम हर्स का इस्तेमाल करते हैं। लड़कों के लिए भी हम ज्यादातर हिज का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमने बताया कि आई से मी माई माइन बन जाता है, यू से योर बन जाता है, ही से हिज बन जाता है, शी से हर और हर्स बन जाता है। आप देखिए अभी आपने जितने भी वर्ड्स पढ़े हैं इसमें हम अभी एक वचन की बात कर रहे हैं। सभी लोग हम केवल एक वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। हमने अभी तक जितना भी चीज बोला है सब में केवल एक ही चीज के बारे में बोला, यानी एक वस्तु, एक लड़की, एक लड़का, मैं अकेला और यू में तुम अकेले। ठीक है, तो आज हमने सब कुछ सिर्फ एक के माध्यम से पढ़ा। हर सेंटेंस में हमने सिर्फ एक ही चीज के बारे में बोला, जैसे कि आई एम अ गर्ल, यू आर अ बॉय, ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, दिस गिव मी माई बुक, मुझको मेरी किताब दो, योर बुक इज टॉर्न, आपकी तुम्हारी किताब फटी हुई है, हिज शर्ट इज नॉट क्लीन, उसकी कमीज साफ नहीं है, हर वर्क इज नॉट कंप्लीट, उसका काम पूरा नहीं है, दिस हाउस इज हर्स, ये घर उस लड़की का है। तो अभी आपने देखा हमने सभी चीजों में जितने भी हमने वर्ड्स यूज किए हमने सब में एक के लिए इसका इस्तेमाल किया। और आई के साथ हमने कहा कि हम एम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें जब भी कोई सेंटेंस में बताना है कि मैं हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तो ऑलवेज हम कैसे बोलेंगे, आई एम अ गर्ल, आई एम गुड, आई एम बैड, आई एम डूइंग माई वर्क। इस तरीके से हम आई के साथ एम को जोड़ते हैं। और जब आई के साथ ही हम बात कर रहे हैं तो मी, माई या माइन का इस्तेमाल होता है, डिपेंड कि आपका सेंटेंस आपको क्या बनाना है। इसी तरह से यू में तुम और आप के लिए इस्तेमाल करते हैं, और यू का जो पार्टनर होता है वो योर बन जाता है। ही के साथ वह लड़का, उसके साथ हम बनाते हैं हिज। ऐसे ही शी के साथ वह लड़की हर या हर्स बनाते हैं। तो आज हमने आई, यू, ही, शी के बारे में थोड़ा पढ़ा है। इट के बारे में, क्योंकि ये वस्तु के बारे में चीजों को डिटेल में बताता है या जानवर के बारे में बताता है, तो हम इसको अलग से अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए डॉक्टर शी बरामूला का आप सबको नमस्कार। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।